गुड मॉर्निंग बच्चों। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। मॉडर्न फिजिक्स का है, इसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और लीनियर मोमेंटम इम्पल्स का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है। ए रिफ्लेक्टिंग मिरर ऑफ मास एम माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। याद करो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट। और उन्होंने बोला भाई कि ओमेगा की वैल्यू इतनी है और 4πm ओमेगा अपॉन एच की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ठीक है। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, एन इज़ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, ठीक है। स्ट्राइक्स द मिरर साइमल्टेनियसली एट नॉर्मल इंस्टेंट। अभी देखो उन्होंने दिया, डिफाइन कर दिया कि सरफेस पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है फोटोन सच दैट द मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 मिलीमीटर। मिरर अपनी पोजीशन से 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस कर जा रहा है, 1 माइक्रोमीटर डिस्प्लेस कर जा रहा है, मतलब दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। मीन पोजीशन से इतना आगे चला गया। एन की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई एन की वैल्यू कितनी होगी। अब भाई बॉडी आगे जा क्यों रही है? क्योंकि जो लाइट आकर के इससे टकरा रही है, फोटोन आके इससे टकरा रहा है, वो इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये बात समझो, इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट कैसे करें? इम्पल्सिव फोर्स एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। इम्पल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ डेल्टा टी को चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ध्यान दो, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, नॉर्मल कोलिजन हो रहा है, दोनों बातें ध्यान दो। परफेक्टली इलास्टिक एंड नॉर्मल कोलिजन हो रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ध्यान दो। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम का डबल हो जाएगा, ये बात ध्यान दो, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, ये ओमेगा की वैल्यू नहीं दी हुई है, इन्होंने ओमेगा इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो आई कांट से दिस इज ओमेगा। ये इन्होंने 4πm ओमेगा अपॉन एच की वैल्यू दी हुई है। लैम्डा इज गिवन। डिस्प्लेसमेंट अगर इतना हुआ, इसका मतलब मिरर के पास एक वेलोसिटी आई होगी, मिरर के पास एक वेलोसिटी आई होगी जिसे हम कहते हैं वी मैक्सिमम। याद करो एसएचएम में आपने पढ़ा होगा ओमेगा इंटू ए, राइट। अब वी मैक्सिमम हम इम्पल्स वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो मैंने पहला कॉन्सेप्ट लगाया है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, राइट। चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया 2mv, जो मैंने एक्सप्लेन करा है। ये तो एक फोटोन के कोलिजन की वजह से हुआ, वन फोटोन। लेकिन अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं तो n इंटू पी इंटू 2 कर दें। ये एक फोटोन है, m इंटू वी, इसको हमने डबल कर दिया, n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, एंड दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स। तो यहाँ से मैं v मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मिरर, क्योंकि इतना ही इम्पल्स फोटोन ने मिरर के को सप्लाई किया, राइट। तो यहाँ से हमने v मैक्सिमम निकाल लिया। ये बात समझ में आ गई हुई शायद। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय मास ऑफ द मिरर, मास ऑफ मिरर, ठीक है। अब याद करो एसएचएम के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। v की वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब x की वैल्यू 0 होती है मीन पोजीशन पे, तो यहाँ से हमने v मैक्सिमम निकाल लिया, राइट। अब यहाँ से हम लोगों ने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, n इज इक्वल टू m ओमेगा a अपॉन 2p। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लो। m ओमेगा अपॉन h की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 10⁻24 डिवाइड बाई 4π। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी और लैम्डा इज गिवन इन द क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वैल्यू पुट करके हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है, बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं। अगर आपने कैच कर लिया कि इसमें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट लगाना है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो एक बार अपने आप करो और सोल्यूशन देखो। कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पुट करो। थैंक यू।